नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NJJC में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th शास्त्र कारक के प्रमुख ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला हम लोग का क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है या फिर न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है। ये जो न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं या संस्थापक हैं यह कौन है। तो गौतम जो है न्याय दर्शन के प्रवर्तक और संस्थापक हैं। यह 2021 और 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद है प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था। तो प्राचीन काल में जो है शिष्य को जो है वह ब्रह्मचारी कहा जाता था। प्राचीन काल में जो है शिष्य को यह ब्रह्मचारी कहा जाता था। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं। यह पिंगल जो है किस प्रवर्तक यानी कि इनमें से किसका प्रवर्तक है। पिंगल जो है किस वेदांग के प्रवर्तक हैं। तो पिंगल जो है यह छंद वेदांग के परिवर्तक है। और वेदांग की संख्या कितनी है। तो वेदांग की संख्या जो है यह 6 है। यह 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद हम लोग का है कि शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिनंदन कौन करता है। यानी कि शास्त्रकारा पाठ में जो है उठकर जो है सादर आमंत्रित यानी कि सादर अभिवादन कौन करता है। तो यह जो है छात्रगण जो है जब शिक्षक प्रवेश करता है तो सभी छात्र जो है वह उठकर अभिवादन करता है। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं प्रतिदिन इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th का वीडियो डालता हूँ। चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आता है कि चरक का संबंध जो है वह किस देश से है। तो चरक का संबंध जो है वह किस देश से है। तो चरक का संबंध जो है वह भारत देश से है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया था। यह किया था आयुर्वेदिक शास्त्र यानी कि चिकित्सा शास्त्र से संबंधित हैं। बृहद संहिता के रचनाकार कौन है। ये जो किताब है बृहद संहिता के रचनाकार कौन है। तो यह वरामिहिर है। कौन है। वरामिहिर। कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ है। तो कर्मकांड का जो वर्णन है करने वाले जो ग्रंथ हैं वह हम लोग का कल्प है। क्या है। कल्प। कर्मकांड करने वाले ग्रंथ कौन है। तो कल्प है। उसके बाद है शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करता है। तो शास्त्र का जो चर्चा करने के लिए कक्षा में जो है वह कौन जो है प्रवेश करता है। कक्षा में कौन प्रवेश करता है। तो शिक्षक जो है शास्त्र चर्चा करने के लिए जो है वह प्रवेश करता है। दोस्तों यह सब क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद है मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है। तो यह जैमिल है। मीमांसा दर्शन जो है इसके रचनाकार कौन हो गए। जैमिल हो गए। निरुक्त का अर्थ क्या होता है। निरुक्त का अर्थ क्या होता है। वेदार्थ बोध। निरुक्त का अर्थ क्या होता है। वेदार्थ बोध। शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है। तो शास्त्र जो है मानव को जो है वह कर्तव्य और अकर्तव्य का जो है बोध कराता है। शास्त्र जो है मानव को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। यह क्वेश्चन 2021 में 20 में और 19 में कई बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है। गौतम ऋषि ने किस दर्शन की रचना की। तो गौतम ऋषि ने जो है किस देश की किस दर्शन का रचना किया। तो यह न्याय दर्शन के जो संस्थापक थे यह जो है ऋषि गौतम है। न्याय दर्शन के संस्थापक ऋषि गौतम है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि
महर्षि यासक द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो महर्षि यासक द्वारा जो रचित ग्रंथ है वह निरूक्त है। महर्षि यासक द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो यह निरूक्त है। उसके बाद है हम लोग का क्वेश्चन कि शास्त्र किसके लिए, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान है, ज्ञान है? तो शास्त्र जो है यह मानव को कर्तव्य और अकर्तव्य का जो है ज्ञान सिखाता है। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आर्यभट्टम किसका रचना है? आर्यभट्टम जो है यह किसका रचना है? तो आर्यभट्ट द्वारा लिखित यह आर्यभट्टम रचना जो है आर्यभट्ट का है। वेदांग कितने हैं? तो वेदांग जो है 6 हैं और वेद कितने हैं? तो 4 हैं। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि संख्या दर्शन के संस्थापक कौन है? तो संख्या दर्शन के जो है यह संस्थापक जो है यह कपिल है, यानी कि कपिल मुनि जो है संख्या दर्शन के क्या हैं? संस्थापक हैं। योग दर्शन के संस्थापक कौन है? योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो ये योग दर्शन के संस्थापक जो है पतंजलि हैं। वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है? तो वेदांत दर्शन जो है इस वेदांत दर्शन के जो है संस्थापक कौन है? यह बदरायण है। वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है? बदरायण है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है बेसिक दर्शन के संस्थापक कौन है? तो इसी दर्शन के जो संस्थापक हैं वह जो है कौन है? यह कनाद है, कनाद ऋषि है। ज्योतिष के रचनाकार कौन है? ज्योतिष के रचनाकार जो है कौन है? यह जो ज्योतिष के रचनाकार लगध हैं। उसके बाद मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? मनुष्य को जो कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध जो है यह शास्त्र कराता है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है? तो उच्चारण क्रिया का बोध जो है यह शिक्षा कराता है। उच्चारण प्रक्रिया का बोध शिक्षा कराता है। छात्र किसका अभिवादन करता है? छात्र जो है किसका अभिवादन करता है? तो जब शिक्षक जो है वर्ग में प्रवेश करता है तो सभी छात्र जो है सादर उठकर अभिवादन करते हैं। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन दोस्तों कि किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? तो पाणिनि का जो है व्याकरण प्रसिद्ध है। किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? तो पाणिनि का जो है व्याकरण प्रसिद्ध है। पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है। बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? इनकी बृहत संहिता नामक एक किताब है और इसके रचनाकार है वराहमिहिर। कौन है इसके रचनाकार? वराहमिहिर। कर्मकांड के रचनाकार कौन है? कर्म कांड के रचनाकार कौन है? तो गौतम, ऋषि गौतम जो है कर्मकांड के रचनाकार है। छंद के रचनाकार कौन है? तो छंद के रचनाकार कौन है? तो छंद के जो रचनाकार है यह पिंगल है। छंद के रचनाकार पिंगल है। ज्ञान का शासक कौन होता है? तो ज्ञान का जो शासक है और वह शास्त्र होता है। ज्ञान का शासक कौन होता है? तो शास्त्र होता है। कृषि विज्ञान को किसने लिखा? कृषि विज्ञान को जो है ऋषि पराशर ने लिखा। कृषि विज्ञान को किसने लिखा? ऋषि पराशर ने। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारी पूरी वीडियो देखी, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय